शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है परमेश्वर से प्रेम। मरकुस 12 और उसका 30 में लिखा है, और तू अपने परमेश्वर परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से, अपने सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। इस वचन को जब हम गंभीरता से देखते हैं तो इस वचन में 4 बातें लिखी हैं। यहाँ यीशु मसीह यह भी कह सकते थे कि तू अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम रखना, या ये भी कह सकते थे अपने से बढ़कर प्रेम रखना। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। 4 बातें लिखी है। इन बातों को समझने की हमें आवश्यकता है कि ये 4 बातें यहाँ क्यों लिखी है। परमेश्वर से प्रेम करने के लिए 4 बातें क्यों लिखी है, इसलिए इनको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात लिखा है कि अपने सारे मन से। ये जो हमारा मन होता है बहुत चंचल होता है। ये मन होता है एक जगह स्थिर नहीं होता है। अगर यिर्मयाह 17 और उसका 9 पद पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मतलब वचन साफ साफ कहता है कि जो मन है वो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। और यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने सारे मन से परमेश्वर को से प्रेम रख। उत्पत्ति 6वां अध्याय 5 पद कहता है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। जो हमारे मन में जो विचार आते हैं वो कंटिन्यूस विचार आते रहते हैं, और बाइबल कह रही है, वचन कह रहा है कि वो निरंतर बुरा होता है। इस बुरे विचार के साथ हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकते। इसलिए इस मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इस मन को अपने अपने चौकसी करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहे। और वो कैसे हो सकता है? 2 कुरिन्ती 10:5 में कहता है, सो हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। तो जो विचार हमारे अंदर आते हैं, जो विचार उठते हैं, उसको हमको परमेश्वर की आज्ञाकारी बनाने की आवश्यकता है। तभी हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से अपने हमारे मन से प्रेम करते हैं। अगर इस मन का ग्रीक वर्ड देखा जाए तो उसमें लिखा कार्डिया, और कार्डिया का मतलब होता है थॉट, बिलीफ, इमोशन, इंटेंशन। मतलब विचार, आस्था, भरोसा, भावना, उद्देश्य। तो जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होगा, हमारा विचार, हर एक विचार परमेश्वर की इच्छा अनुसार होगा, हमारा हर उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा अनुसार होगा, तभी हम कह सकते हैं कि हम अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को कंट्रोल करें, मन में उठती हुई भावनाओं को कंट्रोल करें, विचारों को कंट्रोल करें, और वो सब परमेश्वर के लिए होना चाहिए। दूसरी बात लिखी है अपने सारे प्राण से। लय व्यवस्था उसका 17 अध्याय और 11 पद बोलता है कि लास्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। शरीर का प्राण लहू में रहता है। जो प्राण है एक जीवित शक्ति है, और हमारे शरीर को प्राण है जो चलाती है। और जब प्राण जो शरीर को चलाती है, इसलिए शरीर को भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम शरीर के कंट्रोल में रहते हैं, और शरीर की इच्छाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को हम पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए हमको वहां से हट के, शरीर की अभिलाषाओं को से हटकर परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाने की आवश्यकता है। इसलिए प्राण जो उसका मूल स्रोत है, जो उसका मूल रिसोर्स है, उसको अपने कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। ग्रीक वर्ड होता है पॉश्के। इसका मतलब है ब्रीथ, फीलिंग, कॉन्शियस। मतलब हमारे जो एहसास है, हमारे जो सतर्क बोध है, ये जागरूक, हमारा शरीर हमेशा जागरूक रहना चाहिए परमेश्वर के लिए। हमें हमेशा परमेश्वर के लिए हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है कि हम अपने शरीर के द्वारा तो कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। हमारे प्राण हमेशा परमेश्वर के लिए सतर्क होना चाहिए। हमारा प्राण हमेशा परमेश्वर की ओर लगा रहेगा, तो हमारा शरीर भी परमेश्वर की ओर लगा रहेगा, और हम शरीर से परमेश्वर को, अपने शरीर को से परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। तीसरी बात यहाँ लिखा है अपनी सारी बुद्धि से। बुद्धि का देने वाला कौन है? बुद्धि को कौन देता है हमको?
बुद्धि का देने वाला है, नीति वचन 2:6 में लिखा है, क्योंकि ये बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ उसी के मुंह से निकलती है। जो परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, हम इस बुद्धि का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? जो परमेश्वर ने हमें योग्यता दी है, जो परमेश्वर ने हमें समझ दी है, उसका हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्रीक वर्ड है, इसका ग्रीक वर्ड है डायोनिया, इमेजिनेशन, माइंड और अंडरस्टैंडिंग, मतलब वही है, सोच, समझ और बुद्धि। इसका हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका हम अपनी सांसारिक बातों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सांसारिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जो हमारी बुद्धि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस बुद्धि को परमेश्वर की बातों पे लगाना है ताकि हम परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर ने जो हमें कर्तव्य दिया उसको हम पूरा कर सकें। उसके लिए हम नई-नई सोच निकालें, नई-नई उसके लिए आइडियल सोचें कि कैसे परमेश्वर का वचन को फैलाया जा सके। तो ये है अपने सारे बुद्धि से उसको प्रेम रखना। और चौथी बात बोलता है अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। शक्ति, इसका जो ग्रीक वर्ड है स्कोश, एबिलिटी, माइट, पावर, स्ट्रेंथ, योग्यता, सामर्थ, अधिकार और शक्ति की बात करता है। तो जो शक्ति है उससे भी हमको परमेश्वर से प्रेम रखने की आवश्यकता है। और ये देने वाला कौन है? परमेश्वर देता है। पहला इतिहास 29 अध्याय 12 पद कहता है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। ये परमेश्वर देता है। परमेश्वर हमें शक्ति देता है, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, पराक्रम, महिमा सब परमेश्वर देता है। तो हम इसको लिए किसके लिए यूज करें? अपने लिए कि परमेश्वर के लिए? जब तक ये जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति जाहिर नहीं कर पाएंगे। धन कमाने की योग्यता कौन देता है? परमेश्वर देता है। व्यवस्था वर्ण 8:18 में लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाई थी, बांधी थी, उसको पूरा करे जैसा आज प्रकट है। तो संपत्ति, धन कमाने की योग्यता भी परमेश्वर देता है। तो जो हमारे पास जो शक्ति जो परमेश्वर ने दिया है, हम उस शक्ति का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? उस शक्ति को हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और अगर हम शक्ति का परमेश्वर के इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम अपनी शक्ति से परमेश्वर को प्रेम रखते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़े क्लियरली साफ रीति से कहा है कि तुम अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारे बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये 4 बातें हैं जो हमें परमेश्वर के लिए करनी है। और ये 4 बातों से हम परमेश्वर से प्रेम रखना, तभी हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अन्यथा अगर ये बात नहीं है, अगर ये बात हमारी कहीं और लग रही है, सांसारिक बातों में लग रहा है, हमारा मन सांसारिक बातों में लग रहा है, हमारा प्राण, हमारा शरीर सांसारिक बातों में लग रहा है, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सांसारिक बातों में कर रहे हैं, हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल सांसारिक बातों में और अपने लिए कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर से प्रेम करने के लिए हमें इन 4 बातों के साथ, इन 4 बातों के साथ परमेश्वर से प्रेम करने की आवश्यकता है। तभी हम कह सकते हैं कि परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ने यह कहा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तो आज अपने आप को हमको देखने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर से किस प्रकार प्रेम कर रहे हैं। और अगर इन 4 बातों में हम परमेश्वर को प्रेम नहीं कर रहे हैं तो हमें अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है, अपने आप को फिर से जांचने परखने की आवश्यकता है और फिर अपने मन को, अपने प्राण को, अपनी शक्ति को, अपनी बुद्धि को परमेश्वर की ओर लगाने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बतायत की आशीष दे।